सी पैक और पाकिस्तान दुश्मनों को चीन की बड़ी धमकी। आर्मी चीफ ने भी दहशत गर्दों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। बहीरा अहमर के बाद हुज़ियों ने बहरे हिंद में भी जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इजराइल सख्ते में आ गया। पाकिस्तान में खुफिया मुदाखलत के बाद जजेस का खत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट इजलास बुला दिया। सुप्रीम कोर्ट में अहम बैठक। खुफिया मुदाखलत नामंजूर। चीफ जस्टिस, जजेस और वकला। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जियान का कहना है कि चीन और पाकिस्तान दहशत गर्दों को उनके किए की कीमत चुकाने का अज़्म और सलाहियत रखते हैं और चीन पाकिस्तान ताउन को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। चीनी तर्जुमान ने ये रिमार्क्स पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मंगल को होने वाले एक दहशत गर्दाना हमले के हवाले से की गई एक बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में दिए हैं। इस अफसोसनाक हमले में 5 चीनी इंजीनियर्स और उनका एक पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहक हो गए थे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हम इस दहशत गर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं, मुतासिरीन के लिए गहरी हमदर्दी का इजहार करते हैं और सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत करते हैं। उन्होंने दीगर ममालिक की जानिब से हमले और हलाकतों पर ताज़ियत का इजहार करने पर उनका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि वाक़े के फौरी बाद चीन की वजारत खारजा और पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने ने हंगामी रद्द अमल शुरू किया। चीनी वजारत खारजा ने बीजिंग और इस्लामाबाद में पाकिस्तानी फरीक के साथ करीबी राब्ता बरकरार रखा और दरख्वास्त की कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की तलाश और उसके नतीजे में सजा देने के अमल को तेज करे, मुतासिरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा करे और पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ठोस इक़दाम करे। लिन जियान ने कहा कि पाकिस्तानी फरीक ने अहद किया कि वो हमले की मुकम्मल तहकीकात करेंगे। चीनी फरीक को तहकीकात की पेशरफ्त के बारे में बर वक्त अपडेट फ्राहम करेंगे और पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए मजीद जामे इक़दाम उठाए जाएंगे। उन्होंने दहशत गर्दी के बारे में चीन के मौक़िफ़ का इयादा किया और कहा कि दहशत गर्दी तमाम इंसानों की मुश्तरका दुश्मन है और दहशत गर्दी का मुकाबला करना और ऐसे सानियात को रोकना बैन अल-अक़वामी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान की इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों की मजबूती से हिमायत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की, समाजी तरक्की और इसके अवाम के मेयार ज़िंदगी में बेहतरी के लिए हिमायत जारी रखेगा और दोनों अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में मजबूत ताउन भी जारी रखा जाएगा। चीनी तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन हमेशा से स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। हमारी आहनी दोस्ती की बुनियादें अवाम में हैं। उधर नाज़रीन, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि हम दहशत गर्दी से उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक पाकिस्तान, उसके अवाम और उनके मेहमानों पर बुरी नजर डालने वाले हर दहशत गर्द का खात्मा नहीं हो जाता। ये बात उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक आला सतह इजलास में कही। इजलास में शुरगा ने सरहदों के पार दहशत गर्दों के लिए दस्तयाब पनागाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आर्मी चीफ ने मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज के अज़म का इयादा किया और कहा कि कौम ने पिछली 2 दहाइयों से साबित कदमी से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है और पाकिस्तान के मुखालफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत और पाकिस्तानी अवाम की लचक और हौसले को कम समझा है। और नाज़रीन, अब जायजा लेंगे गजा जंग और बहीरा अहमर और बहीरा अदन और बाबुल मंदब की सूरत हाल का। उधर एक इसराइली मरकज का बताना है कि जंग बंदी ना होने तक यमन के हमले जारी रहेंगे। मकबूजा फलस्तीन के एक मुतालाती मरकज ने एतराफ़ किया है कि जब तक गजा पट्टी में जंग बंदी का मुआहदा नहीं हो जाता उसे यमन की जानिब से हमले जारी रहने की तवक्को है। ईरान की खबरसा इदारा है फारस न्यूज एजेंसी, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक दी यरूशलेम पोस्ट, जो कि यहूदी अखबार है, उन्होंने लिखा है कि मेर अमीत इंटेलिजेंस एंड टेररिज्म सेंटर का ख्याल है कि यमन की मुसल्लह अफवाज इसराइल या इसराइल से मुतल्लिका बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रखेंगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब तक गजा में जंगबंदी का मुआहदा नहीं हो जाता तब तक यमन की मुसल्लह अफवाज के हमले जारी रहेंगे। दूसरी जानिब यमन के साथ बातचीत के तरीकाकार और यमन पर हमलों में इजाफे की हद के बारे में भी इख्तिलाफात हैं। मेयर सेंटर ने अपनी एक रिपोर्ट में ताकीद की है कि जब तक यमन की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ अमरीका के दिफाई हमले नाकाम रहते हैं, यमन के साथ ईरान के जरिए मुज़ाकरात या यमन में जंगबंदी के अलावा कोई ही दूसरा रास्ता नहीं है। नाज़रीन, अमरीका ने बरतानिया के साथ मिलकर यमन में मुतअद्दिद जगहों पर हमले करते हुए बहीरा अहमर में इसराइल या इसराइल से मुतल्लिका बहरी जहाज़ों पर यमनी मुसल्लह अफवाज के हमलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन न सिर्फ ये कि वो इसमें कामयाब ना हो सका बल्कि अमरीकी और बरतानवी बहरी जहाज़ों पर भी अब तक कई बार हमले हो चुके हैं। यहूदियों के मेयर स्टडी सेंटर की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हालिया अरसे में एक बेमिसाल पेशरफ्त भी हुई है और वो ये है कि बहरे हिंद में सफर करने वाले इसराइल या इसराइल जाने वाले जहाज़ों पर भी यमन की जानिब से हमले शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि यमन की जानिब से गुज़श्ता दिनों कहा गया था कि वो अब उन तमाम जहाज़ों को तमाम रास्तों पर हमले करेंगे और उनको निशाना बनाया जाएगा जो कि इसराइल की तरफ जाने वाले हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल का भी जायजा लें। आज पाकिस्तान में बहुत अहम दिन है। अदालती अमूर के हवाले से 6 जजेस का जो खत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसने तहलका मचा रखा है। उधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट का इन कैमरा इजलास हुआ है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की जानिब से लिखे गए खत का जायजा लिया गया है। और ज़राए के मुताबिक इससे कबल चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने बड़ी अहम मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में जजों की जानिब से लिखे गए खत और इससे मुतालिक कानूनी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है।
नाज़रीन, आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत 6 जजेज ने अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत और दबाव डालकर फैसलों पर असरअंदाज होने से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखा था। खत में जजेज ने जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के 2018 में लगाए गए इल्जामात की तहकीकात कराने की मुकम्मल हिमायत करते हुए माजी करीब में अदालती मामलात में खुफिया एजेंसियों के एहलकारों की मुदाखलत, जजों के अहल खाना, दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए उन पर असरअंदाज होने की कोशिशों और कुछ गैर मामूली इक़दाम की निशानदेही की गई है। जजेज ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपने खत में लिखा कि टेरियाइन वाइट केस के काबिल समाअत होने के मामले पर बेंच में शामिल जजेस के खिलाफ सामने आया। प्रिजाइडिंग जज ने अपनी राय का ड्राफ्ट भिजवाया जिससे दीगर 2 जजेस ने खिलाफ किया। इल्जाम आयद किया गया है कि ISI के ऑपरेटिव ने पिटीशन नाकाबिल समाअत करार देने वाले जजेस पर दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए दबाव डाला, जिसके बाद एक जज शदीद जहनी दबाव के बायस हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होकर अस्पताल में दाखिल हो गए। खत के मतन में कहा गया है कि इसके बावजूद ISI के ऑपरेटिव्स की मुदाखलत जारी रही। जजेस ने अपने खत में इल्जाम आयद किया है कि मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के बरादर निस्बती को मुसल्लह अफराद ने अगवा किया और 24 घंटे बाद छोड़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान की एक बड़ी अदालत के इन 6 मोहतरम और इंतहाई सीनियर जजेस की जानिब से इन इल्जामात के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हरकत में आ चुकी है और वहां पर भी बड़ी अहम बैठक जारी है, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इस पर एक फुल कोर्ट बेंच बनाने के हवाले से भी अपील दायर की गई है। दूसरी PTI का ये मौक़िफ़ है कि जो भी फैसले इमरान खान के खिलाफ दिए गए हैं वो सब कलअदम करार दिए जाएं, क्योंकि ये दबाव में फैसले करवाए गए हैं। और नाज़रीन, अब बात हो जाए सेनेट इंतखाबात की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब की तरफ से जारी एक फहरिस्त में बताया गया कि पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर कुल 16 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें से 4 के कागजात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुस्तरद हुए। इसी तरह 5 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए, जिसके नतीजे में पंजाब की कुल 7 नशिस्तों पर 7 ही उम्मीदवार बचे हैं जो कि बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब होने वालों में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शामिल हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के हामिद खान भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक पंजाब में सेनेट इंतखाबात की जनरल नशिस्तों पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन में इंतखाबी एडजस्टमेंट हो गई है, जिसकी वजह से इजाफी उम्मीदवारों के कागजात वापस ले लिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लिए हैं उनमें उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, मुसद्दिक मलिक, शहजाद वसीम और एजाज मिनाज शामिल हैं। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वापस लिए जाने के बाद बाकी रह जाने वाले 7 उम्मीदवार जनरल नशिस्तों पर बिला मुकाबला मुंतखब करार पा गए। हुक्मरान इत्तेहाद के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी, परवेज रशीद, आहद चीमा, नासिर महमूद भट्ट, जबकि अपोजिशन के हामिद खान और अलामा राजा नासिर अब्बास बिला मुकाबला सेनेट की जनरल नशिस्तों पर मुंतखब हो गए हैं। पंजाब से सेनेट की टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मुसद्दिक मलिक के दरमियान मुकाबला होगा। खवातीन की 2 नशिस्तों पर सनम जावेद, बुशरा अंजुम भट्ट और फायजा अहमद के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि एक अक़लियती नशिस्त पर भी 2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। एहतशाम रहमान को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।